ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी का उपदेश किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे घने पेड़, झाड़ियां और एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस बरगद के पास रात में कोई अजीब औरत बैठी दिखाई देती है जो नदी से मछलियां पकड़कर खाती रहती है। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत जिज्ञासु था। एक दिन मोहन अपने दोस्त सोहन से बोला, सोहन, क्या तुमने नदी वाली चुड़ैल की कहानी सुनी है? सोहन डरते हुए बोला, हाँ भाई, सब कहते हैं कि वह रात को मछलियां खाती है। मैं तो उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। मोहन हंस पड़ा, अरे ये सब लोगों की बनाई बातें हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा। सोहन ने घबराकर कहा, मत जाओ मोहन, अगर सच में चुड़ैल हुई तो देखेंगे जो होगा। उस रात मोहन चुपके से घर से निकला और नदी की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। झींगुरों की आवाजें आ रही थी। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। अचानक उसे बरगद के नीचे कोई बैठा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे पास गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत नदी किनारे बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसके सामने मछलियों का ढेर पड़ा था। बूढ़ी औरत एक मछली उठाकर बोली, अरे वाह, आज तो बड़ी स्वादिष्ट मछली मिली है। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। चर्र, बूढ़ी औरत ने तुरंत सिर घुमाया। कौन है वहाँ? मैं मोहन हूँ। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं देखने आया था कि नदी वाली चुड़ैल सच में होती है या नहीं। मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, तो क्या आप चुड़ैल नहीं हैं? नहीं बेटा। फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, रात में मछली पकड़ती हूँ और लोगों को जो समझ नहीं आता उससे वे डर जाते हैं। तभी नदी में अचानक पानी जोर जोर से हिलने लगा। मोहन घबरा गया। ये क्या है? बूढ़ी औरत का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है वह फिर आ गया। कौन? नदी का राक्षसी मगरमच्छ। मोहन की आंखें फैल गईं। क्या? उसी समय पानी से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मोहन डरकर चिल्लाया, बचाओ! लेकिन बूढ़ी औरत बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी छड़ी उठाई और बोली, दुष्ट मगरमच्छ, फिर गांव वालों को डराने आया है? मगरमच्छ गरजा, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मोहन कांपते हुए बोला, दादी भागिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बेटा, अब तुम्हें सच पता चलेगा। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धम! छड़ी से चमकीली रोशनी निकली। मोहन आश्चर्य से चिल्लाया, ये क्या? बूढ़ी औरत बोली, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। मगरमच्छ फिर गरजा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। कोशिश करके देख लो। और फिर नदी किनारे एक अद्भुत मुकाबला शुरू हो गया। नदी किनारे रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। चांद बादलों के पीछे छिपने लगा था। मोहन कांपते हुए बरगद के पीछे खड़ा था। उसकी नजरें बूढ़ी औरत और विशाल मगरमच्छ पर टिकी थीं। मगरमच्छ ने अपनी लाल चमकती आंखों से बूढ़ी औरत को घूरते हुए कहा, आज मैं इस नदी का राजा बनूंगा। राजा बनने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए। मगरमच्छ गरजा, बहुत बातें कर लीं, और वह तेजी से उसकी ओर झपटा। धड़ाम! उसकी भारी पूंछ जमीन पर लगी। चारों तरफ मिट्टी उड़ गई। मोहन चिल्लाया, दादी संभलिए! लेकिन बूढ़ी औरत एकदम शांत थी। उसने अपनी छड़ी उठाई। नदी माता की शक्ति मेरी रक्षा करे। छड़ी से नीली रोशनी निकली। मगरमच्छ उस रोशनी से टकराया और पीछे जा गिरा। वह दर्द से कराह उठा। मोहन हैरान रह गया।
दादी, आप सचमुच जादू जानती हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। थोड़ा बहुत। मगरमच्छ गुस्से से दहाड़ा, मैं फिर हमला करूंगा। उसी समय नदी के पानी में हलचल होने लगी। सैकड़ों मछलियां पानी से बाहर उछलने लगी। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत बोली, ये मेरी दोस्त है। मगरमच्छ फिर गरजा, बातें बंद करो। उसने पानी में छलांग लगाई। छपाक! फिर वह नदी के दूसरी तरफ निकल गया। एक बड़ी चांदी जैसी मछली पानी से बाहर आई। उसने कहा, मां, हम आपकी मदद करेंगे। मोहन की आंखें फटी रह गईं। मछली बोल रही है। मछली हंसकर बोली, हां, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों से। मोहन ने अपना सिर खुजलाया। आज तो मुझे हर चीज अजीब दिखाई दे रही है। बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि तुम पहली बार इस नदी का रहस्य देख रहे हो। मोहन बोला, लगता है वह भाग गया। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, नहीं, वह चालाक है, जरूर कोई नई योजना बना रहा होगा। तभी एक छोटी मछली तेजी से तैरती हुई आई। माँ, माँ, क्या हुआ? मगरमच्छ नदी के नीचे वाले गुफा में जा रहा है। बूढ़ी औरत चिंतित हो गई। ओह नहीं। मोहन ने पूछा, क्या बात है? बूढ़ी औरत बोली, उस गुफा में नदी का जादुई मोती रखा है। जादुई मोती? हाँ, उसी से इस नदी का संतुलन बना रहता है। मोहन बोला, अगर मगरमच्छ उसे चुरा ले गया तो पूरी नदी सूख सकती है। मोहन घबरा गया, हमें उसे रोकना होगा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, यही हिम्मत चाहिए। मोहन ने सीना चौड़ा किया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन रास्ता खतरनाक है। कोई बात नहीं। तभी बड़ी मछली बोली, हम भी साथ चलेंगे। सभी मछलियां एक साथ चिल्लाईं, हाँ। मोहन हंस पड़ा, लगता है हमारी पूरी सेना तैयार है, तो चलो। इसके बाद वे नदी के किनारे किनारे नीचे की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों पर उल्लू बैठे थे। एक उल्लू बोला, इतनी रात को कहां जा रहे हो? मोहन डर गया। दादी, ये भी बोलता है। उल्लू बोला, मैं सब सुन रहा हूं। बूढ़ी औरत हंस दी, चिंता मत करो, ये मेरा पुराना मित्र है। उल्लू ने कहा, मगरमच्छ सचमुच गुफा की ओर गया है। धन्यवाद मित्र। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बड़ी अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। मोहन धीरे से बोला, यही है वह जगह? हाँ। अचानक अंदर से मगरमच्छ की आवाज आई, अब जादुई मोती मेरा होगा। मोहन ने मुट्ठी भींच ली, हमें जल्दी करनी होगी। बूढ़ी औरत ने छड़ी कसकर पकड़ ली, तैयार हो जाओ। मछलियां भी पानी में इकट्ठा हो गईं। गुफा के अंदर एक नया और खतरनाक रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। मोहन ने धीरे से पूछा, दादी, क्या हम सीधे अंदर जाएं? बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, पहले समझदारी से काम लेना होगा। तभी गुफा के अंदर से मगरमच्छ की जोरदार हंसी सुनाई दी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मोहन ने कहा। लगता है वह मोती तक पहुंच गया है। बूढ़ी औरत का चेहरा गंभीर हो गया। अगर उसने मोती को छू लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। इतने में बड़ी चांदी वाली मछली बोली, मां, हमें जल्दी करनी चाहिए। हाँ, चलो। सब धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। गुफा बहुत लंबी थी। दीवारों पर अजीब चमकते पत्थर लगे थे। मोहन आश्चर्य से बोला, वाह, ये पत्थर तो तारों की तरह चमक रहे हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, ये नदी के जादुई पत्थर हैं। कुछ दूर जाने पर अचानक एक भारी आवाज गूंजी, रुको। मोहन डरकर पीछे हट गया। कौन है? सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर एक बूढ़े कछुए की आकृति बनी हुई थी। फिर वही आवाज आई, जो भी आगे जाना चाहता है उसे पहेली का उत्तर देना होगा। मोहन ने कहा, अरे, दरवाजा बोल रहा है। कछुए की आवाज आई, पहेली सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? मोहन सोच में पड़ गया। मछलियां भी सोचने लगी। एक छोटी मछली बोली, मछली। दूसरी बोली, पानी। कछुए ने कहा, गलत। मोहन ने सिर खुजलाया। तभी बूढ़ी औरत मुस्कुराई, इसका उत्तर है ज्ञान। दरवाजा चमक उठा। सही उत्तर। धड़ाम, पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मोहन खुशी से उछल पड़ा, हम जीत गए। वे सब अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला मोती रखा था और उसके सामने मगरमच्छ खड़ा था। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे दो विशाल जंगली भेड़िए खड़े थे।
मगरमच्छ हंसा। तुम लोग आखिर यहां पहुंच ही गए, मोहन बोला। मोती को छोड़ दो, मगरमच्छ गरजा। कभी नहीं, भेड़ियों ने दांत दिखाते हुए कहा। हम इसकी रक्षा करेंगे। मोहन थोड़ा डर गया। अब क्या करें? बूढ़ी औरत बोली। डरना मत, मगरमच्छ बोला। जैसे ही मैं मोती की शक्ति प्राप्त करूंगा, पूरी नदी पर मेरा राज होगा। मोहन चिल्लाया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी एक भेड़िया गुर्रर। मोहन एक पत्थर के पीछे छिप गया। भेड़िया बोला, बाहर निकलो। मोहन बोला, पहले तुम पकड़ कर तो दिखाओ। भेड़िया इधर उधर दौड़ने लगा। उधर बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी उठाई। नदी माता की शक्ति! छड़ी से नीली रोशनी निकली। एक भेड़िया पीछे जा गिरा। दूसरा भेड़िया भी डर गया। लेकिन तभी मगरमच्छ ने मौका देखकर जादुई मोती उठा लिया। पूरा गुफा कांपने लगा। धड़ धड़ धड़! मोहन घबरा गया। दादी! मगरमच्छ की आंखें और भी लाल हो गईं। उसका शरीर पहले से दुगना बड़ा हो गया। वह जोर से हंसा। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। बूढ़ी औरत चिंतित हो गई। यह ठीक नहीं हुआ, मोहन बोला। अब हम क्या करेंगे? मगरमच्छ गरजा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी जादुई मोती अचानक तेज चमकने लगा। मगरमच्छ चीखा। आह! यह क्या हो रहा है? मोहन हैरान होकर बोला। मोती इसे स्वीकार नहीं कर रहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। क्योंकि यह मोती लालच करने वालों की शक्ति नहीं बढ़ाता। मगरमच्छ दर्द से तड़पने लगा। नहीं, नहीं! गुफा फिर जोर जोर से हिलने लगी और तभी मोती से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। सच्चे रक्षक को बुलाओ। सभी इधर उधर देखने लगे। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, यह आवाज किसकी है? बूढ़ी औरत बोली, लगता है नदी का प्राचीन रहस्य अब सामने आने वाला है। तभी मोती से सुनहरी रोशनी निकली और उसके बीच एक विशाल दिव्य आकृति दिखाई देने लगी।